भरोसा खुद पे हो तो ताकत बन जाती है और दूसरों पे हो तो कमजोरी। नमस्कार, आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक हमारा इसी से रिलेटेड है, पैरा ओलंपिक्स। और आपको अगर इस टॉपिक से क्वेश्चन आएगा तो बिलीव मी, हमारे पीडीएफ के बाहर से तो कुछ नहीं आएगा। पैरा ओलंपिक्स हमें जीने का जज्बा देते हैं और ये सिखाते हैं कि मेंटली और फिजिकली इल या डिसेबल्ड होने के बावजूद भी कैसे वो पूरे विश्व को जीतने चले हैं। सो लेट्स सी क्या होता है पैरा ओलंपिक्स और किस किस खेल में हमारे भारतीय खिलाड़ियों ने पदक जीते। सो सारी मेडल की कैटेगरीज भी हम यहीं देखेंगे। सो पैरा ओलंपिक्स 2024 वी हैव 84 participant there who participated in Paris Olympics. The next is पैरा ओलंपिक्स होता क्या है। सी यहाँ पे डिफाइन किया है, बस एक छोटा सा यहाँ पे करेक्शन आई जस्ट वांट यू टू हैव, एंड दैट इज कि इट्स अ मल्टी स्पोर्ट इवेंट। ठीक है, किनका? एथलीट्स का। ठीक है, इट्स अ मल्टी स्पोर्ट्स इवेंट्स ऑफ एथलीट्स विद डिसेबिलिटीज। डिसेबिलिटीज मेंटली भी हो सकती है, फिजिकली हो सकती है और इंटेलेक्चुअली भी हो सकती है, जो कि मेंटल का प्रोसेस होगा। एंड दैट टेक प्लेस एवरी 2 years। इस 2 years की जगह पे हमें क्या कंसिडर करना है? 4 years। दैट्स इट। ठीक है, जो ओलंपिक गेम्स का पार्ट रहता है और हम इनको इस तरह से मानते हैं कि दे विल गो alongside the Olympics. So let's see, अगर हम इसे कंसिडर करें इन टर्म्स ऑफ इट्स हिस्ट्री तो 1960s में पहले पैरा ओलंपिक्स हुए थे। अब जब 1960 में हम पहले पैरा ओलंपिक्स समझते हैं, सो दे आर कंसिडर्ड टू बी इन रोम, देन वी हैव इन टोक्यो जापान, एंड देन वी हैव इन तेल अवीव इजराइल, एंड टोरंटो उससे पहले हीडलबर्ग में हुआ था जर्मनी, टोरंटो कनाडा, अर्नहेम नीदरलैंड। ठीक है, एंड उसके बाद इन्होंने सियोल में किया था इन साउथ कोरिया, एंड ये चलता रहा। और आप देख ही रहे हैं कि जो इस बार का हुआ है दैट अकर्स इन पेरिस। और उससे पहले जो 2020 का है, ये यहाँ पे मेंशन नहीं किया है, अदरवाइज 2020 का भी हम देख सकते हैं, टोक्यो में हुआ था इन 2016 इन रियो दी जेनेरियो ब्राजील। ठीक है, सो आप देख सकते हैं कि कैसे ये इवेंट्स जो है ईयर बाय ईयर एज पर देयर 4 years ऑफ डिफरेंस, कैसे ये हर साल होते गए। और आपको याद क्या रखना है कि पेरिस एग्रीमेंट पेरिस पैरा ओलंपिक्स हुए थे इस साल 2024 में, उससे पहले हुए थे 2020 में जापान में टोक्यो में, एंड देन वी हैव इन रियो दी जेनेरियो जहाँ पे हमारा 2016 का पैरा ओलंपिक्स हुआ। देन वी हैव द नेक्स्ट टॉपिक, क्या क्राइटेरिया रहता है और किस बेसिस पे हम ये कंसिडर करते हैं कि जो पार्टिसिपेंट है उनकी जो प्रॉब्लम है या फिर जो डिसेबिलिटी है वो बिल्कुल करेक्ट है, और वही क्राइटेरिया पे हम उनको एलिजिबल मानते हैं। सो देयर आर मेनी बट फ्यू आई हैव रिटन हियर: इम्पेयर्ड मसल पावर, इम्पेयर्ड पैसिव रेंज ऑफ मूवमेंट, लिम्ब डेफिशिएंसी, कभी इलनेस बचपन से रहता हो, जॉइंट्स पेन, एब्सेंस ऑफ प्रॉपर जॉइंट्स और बोन्स, इस कंडीशंस पे भी आप देख सकते हैं। देन वी हैव लेग लेंथ डिफरेंस, ये भी रहता है। शॉर्ट स्टैच्यू, ये भी आपने देखा होगा, हमारे काफ़ी पार्टिसिपेंट में आपने देखा होगा कि उनकी हाइट बहुत छोटी है। ठीक है, बट उनके अचीवमेंट्स बहुत बड़े हैं। मसल टेंशंस, ये भी रहेगा। एंड अनकोऑर्डिनेटेड मूवमेंट्स, यानी प्रॉपर सेरिब्रल पैलेसी वाला प्रॉब्लम है, जहाँ पे वो प्रॉपरली अपने बॉडी के साथ कोप अप नहीं कर पा रहे। इसके अलावा इनवॉलेंट्री मूवमेंट्स, नॉर्मली ये कभी कभी सेरिब्रल पैलेसी की वजह से भी होता है और समटाइम्स हैपन्स विथ रेयर एक्सीडेंट्स। देन वी हैव विजन इम्पेयरमेंट, दैट इज ऑलवेज देयर, एंड इंटेलेक्चुअल इम्पेयरमेंट। लेकिन इसके लिए इन्होंने एक बात बोली है कि इट मस्ट बी प्रेजेंट बिफोर द एज ऑफ 18। 18 साल से पहले ये प्रॉब्लम मेंशन मतलब समझ में आ गई हो कि आई है इनको। सो नेक्स्ट इज पैरा ओलंपिक्स 2024 प्रॉपरली कब हुए थे? इट हैपेंस इन पेरिस। कब? 28 अगस्त से लेके 8 सितंबर तक। ओपनिंग डे 28 अगस्त एंड क्लोजिंग डे 8 सितंबर। And how many games are there? We will find 22 games. And how many participants were there? More than 4,000. And total medal events के लिए इतने events हुए थे in number 549. And India ने कितने भेजे? 84। सबसे पहला हमारा यही इमेज था। And हमने उसमें कितने मेडल्स जीते? Historically 29, which is the highest ever. इंडिया की रैंकिंग 18, we are going to
गो मोर फार, अगर हम इसी तरह से करते रहे तो। अब बात आती है कि कब इंडिया में हमने ओलंपिक्स कब स्टार्ट किए थे, कब इनका गठन हुआ था। सो हमारे यहाँ पे ओलंपिक्स 1992 में आए थे एज ए पार्ट ऑफ प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन। जो गठन होना था वो 1992 में था। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ मिलेगा? ऑब्वियसली न्यू दिल्ली। ठीक है, क्वेश्चन ये भी बन सकता है, क्वेश्चन ये भी बनेगा कि ओलंपिक डे हम कब सेलिब्रेट करते हैं। तो ओलंपिक डे हम कब सेलिब्रेट करते हैं? 23 जून। और इस साल 2024 का क्या थीम रहा होगा? हर साल हम हर एक इवेंट के लिए एक प्रॉपर थीम रखते हैं, तो हमारे ओलंपिक डे का क्या थीम रहा होगा? तो इनका थीम था लेट्स मूव एंड सेलिब्रेट। सो दिस इज द थीम। हाँ, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, देवेंद्र झझाड़िया, ही इज फ्रॉम राजस्थान, जो यहाँ पे चेयरपर्सन है। सो ये करंट इन्फॉर्मेशन भी आपको पता होनी चाहिए। और इसके बाद जो टॉपिक आता है जिसमें हम देखेंगे कि कितने मेडल्स किस किस कैटेगरी में मिले हैं। सो लेट्स हैव अ लुक। सो सी, दिस इज द ईयर 1972 से लेके 2024 तक। 1972 से 2024 तक we have a good progress. You can see I had highlighted this, that we have 29 medals over and all. We have 7 medals in terms of gold, 9 medals in terms of silver and 13 medals जब हम bronze की बात करें. So overall we have this year 29 and it's a good number. It's a progressive number. Okay. So next is, अब आपको मैंने ऑलरेडी बता ही दिया था कि गोल्ड मेडल हमने 7 जीते थे, सिल्वर मेडल हमने 9 जीते थे एंड ब्रोंज मेडल हमने 13। तो ये भी आपको याद रखना है हर एग्जाम में। और कैसे याद होगा? 7 9 13 7 9 13 7 9 13। आप इसे बार बार रिपीट करें, आपको याद हो ही जाएगा। द नेक्स्ट इज यस, किसने गोल्ड मेडल जीता था और किसने नहीं। सी, पहला नाम अवनी लेखरा। ये नाम आपने बहुत सुना होगा, बहुत, मतलब कि लास्ट ईयर जब 2020 में भी हमारे ओलंपिक्स हुए थे, देन ऑल्सो शी सिक्योर्ड दैट। और बैक टू बैक इन्होंने मेडल्स जीते हैं। और इवन जापान जो टोक्यो में हुआ था 2020 में, उस समय उन्होंने ब्रोंज भी जीता था और गोल्ड भी जीता था। एंड दिस ईयर अगेन शी बैग्ड गोल्ड। एंड गोल्ड के बाद आप देखेंगे कि उन्होंने शूटिंग में ये जीता। सो दैट्स अ बिग डील। वी हैव सुमित अंतिल अगेन। यहाँ पे आप एक चीज देखेंगे बड़े अच्छे से कि वी हैव मेनी एथलेटिक्स। ठीक है, एथलीट्स आपके पास बहुत सारे इन द सेंस 1 2 3 एंड 4। ठीक है, सो 4 तो मतलब आउट ऑफ 7 में से 4 तो आपके यही हो जाएंगे। एंड बाकी 3, एक शूटिंग अवनी लेखरा, आपको याद ऐसे ही हो जाएगा। जब हम आर्चरी की बात करते हैं तो मुझे एक ही नाम याद आते हैं, आर्चरी इन द सेंस हरविंदर। ठीक है, हरविंदर सिंह, आपको ये नाम भी याद रखना है। क्यों नाम याद रखना है आगे स्लाइड में बताएंगे। सुमित अंतिल, अवनी लेखरा, इन सब के बारे में हम आपको और अच्छे से बताएंगे। ठीक है, फिर वी हैव नीतीश कुमार। नीतीश कुमार हमारे बिहार के सीएम है, बट यहाँ पे बैडमिंटन प्लेयर है, ये वो नीतीश कुमार नहीं है। मेन सिंगल में इन्होंने गोल्ड जीता है। और देन वी हैव नवदीप सिंह। आपने इनका बहुत अच्छे से बहुत वायरल हुए हैं ये एक्चुअली में, बिकॉज इनको सिल्वर मिला था एंड द पर्सन हु वन द गोल्ड मेडल वो ईरान के थे, बट ड्यू टू हिज मिसबिहेवियर एक्टिविटीज कहीं ना कहीं फिर उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया। एंड अपने नवदीप सिंह ही बैग देन गोल्ड मेडल। ठीक है, सो बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है इनकी, जरूर सुनिएगा अच्छे से। एंड अगेन वी हैव धर्मवीर। मैंने बच्चों को ऐसे ही लर्न कराया कि धर्मेंद्र सर क्लब, ये याद रखिएगा। So mostly we have 4 names in athletes category. One is Sumit Antil, javelin throw, Dharamveer, men's club, Harvinder, archery, and then Praveen Kumar, Praveen Kaushal, high jump. ये याद रखिएगा। And Navdeep Singh, athletics में again. And Nitish Kumar, badminton. So we have 1 badminton, we have 1 for archery, 1 for shooting, and बाकी सब हमारे athletics थे। ठीक है, बहुत इजी है, याद हो जाएंगे अगर आप बार बार ये पीडीएफ में पैरेलली और कंपैरिजन करते हुए देखेंगे तो। देन वी हैव अ लिस्ट ऑफ सिल्वर मेडल।
अब सिल्वर मेडल में यू विल अगेन फाइंड द सेम सिनारियो। ट्रेंड तो मुझे लगा वैसा ही चल रहा है। देखिए आप एथलेटिक्स में 1 2 3 4 5, ओ माय गॉड 6, सो वी हैव 6 आउट ऑफ 9। तो 6 तो हमारे यही रह गए, तो बाकी 3 कौन बचे? बाकी 3 देखो, एक शूटिंग को तो मिल ही रहा है, ठीक है, एक शूटिंग को मिल ही रहा है। एंड द अदर वन इज फॉर बैडमिंटन। बैडमिंटन में हमारे 2 नाम हैं और ये नाम आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। तुलासीमती मुरुगेसन, ये जो प्लेयर है इन्होंने कंसेक्यूटिवली 3 साल कंटिन्यूसली जीता है। अब 3 साल का मतलब क्या बोलेंगे हम? 2016 में भी, 2020 में भी और 2024 में, और शी इज द ओनली वन, ठीक है। इसलिए ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है इन टर्म्स ऑफ लर्निंग, ठीक है। वो भी कौन सी प्लेयर है? शी इज बैडमिंटन वुमेन्स सिंगल। देन वी हैव, और इसमें भी बहुत सारे आपको इंस्पायरिंग स्टोरीज मिलेगी। आप एक एक को कभी अच्छे से एक्सप्लोर करेंगे, यू आर गोइंग टू गेट मोर इन्फॉर्मेशन विच विल इंस्पायर यू इन टर्म्स ऑफ लाइफ, कि व्हाट चैलेंजेस यू आर फेसिंग एंड व्हाट चैलेंजेस दे आर फेसिंग। फिर आता है मनीष नरवाल, अगेन शूटिंग 10 मीटर एयर पिस्टल। देन वी हैव निशित कुमार। निशित कुमार हाई जंप, हमने वहां पे हाई जंप में किसको देखा था? हमने कौशल को देखा था। मैंने बताया था आपको कौशल याद करना है, कौशल स्किल्स होता है, और कैसे आप उस प्रवीण कुमार, कौशल वर्ड को उससे कनेक्ट किया था मैंने। प्रवीण मीन्स इन हिंदी भी कंसिडर, पर्यायवाची तो नहीं बोल सकते लेकिन हम उसको रिलेट कर सकते हैं, राइट। देन वी हैव योगेश कुथुनिया, अगेन एथलेटिक्स, ठीक है। फिर सुहास, यस, आई जस्ट वांट टू हाईलाइट दिस नेम, सुहास। इनकी भी बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। सुहास यथिराज, ही इज एन IAS ऑफिसर। ये गौतम नगर में है, शायद यूपी में ही है, IAS ऑफिसर है। और इन्होंने लास्ट ईयर भी जीता था। इवन एशियन पैरा गेम्स भी होते हैं, उनमें भी इनका रहा है। इवन ही बैग्ड फॉर अर्जुना अवार्ड, एंड इट्स अ गुड इंस्पिरेशन फॉर द ब्यूरोक्रेट्स ऑल्सो, कि हाउ यू कैन हैंडल बोथ द थिंग्स वेल एंड गुड। सो ही इज अ बैडमिंटन प्लेयर, मेंस सिंगल में देखा गया है उनको। देन वी हैव शरद कुमार, देखिए एथलेटिक्स है, मेंस हाई जंप। फिर अजीत सिंह, अगेन सेम कैटेगरी, जेवेलियन थ्रो। एंड सचिन केलरी, शॉर्ट पुट, देखो अभी इनमें भी आने लगे हैं, बहुत बड़ी बात है, ठीक है। प्रणव सूरमा, अगेन मेंस क्लब थ्रो। सो दिस इज ऑल अबाउट सिल्वर मेडल। एंड देन द लास्ट वन विच इज द हाइएस्ट वन, 13 मेडल्स आर देयर, एंड ये हमारे ब्रोंज मेडल है। सो लेट्स सी, क्या इसमें भी ऐसा ही कुछ ट्रेंड फॉलो हुआ है कि एथलेटिक्स को ज्यादा मिला है? सो देखते हैं क्या है। हाँ, लग तो ऐसा ही रहा है। सी 1 2 3 4 5 6 एंड हियर इट इज 7। सो आउट ऑफ 13 7 तो यही ले गए, ठीक है। एंड शूटिंग एज यूजुअल, आपको गोल्ड में एक, ब्रोंज में एक, सॉरी गोल्ड में एक, सिल्वर में एक, लेकिन ब्रोंज में आपके पास 2 शूटिंग मेडल से किसे मिला है? मोना अग्रवाल, शी इज अगेन फ्रॉम राजस्थान, एंड रूबीना फ्रांसिस, इन दोनों को 10 मीटर एयर पिस्टल में मिला है। एंड देन यहाँ पे गलती से मेंस लिखा है, इसे विमेन कर लीजिएगा, ठीक है। एंड प्रीति पाल, प्रीति पाल भी नाम आपको याद रखना है, क्यों रखना है वो मैं आपको आगे बताऊंगी। प्रीति पाल को 2 मिले हैं इस बार, ये देखिए, ये नाम देखिए। एंड ये विमेन्स 100 मीटर रेसिंग में भी, 100 मीटर एयर में भी थी, सॉरी 100 मीटर में भी थे, और ये 200 मीटर में भी थे। तो ये दोनों नाम आपको याद रखने। देन वी हैव दोनों ही कैटेगरी में इनका नाम, प्रीति पाल मैम का नाम याद रखना है। फिर वी हैव मनीषा रामदास, बैडमिंटन प्लेयर, एंड राकेश कुमार एंड शीतल देवी। शीतल देवी अभी प्रेसिडेंट से अर्जुना अवार्ड लिए थे, आपको याद हो तो। उनके हाथ नहीं है, वो पैरों से तीरंदाजी करते हैं, और मिक्स्ड में इन्होंने जीता है, किनके साथ? राकेश कुमार के साथ। देन वी हैव नित्या श्री सीवन, अगेन बैडमिंटन प्लेयर, ठीक है, वुमेन्स सिंगल में। फिर दीप्ति जीवन जी, विमेन्स 400 मीटर, एंड मरियप्पन तंगवेलू, मेंस हाई जंप। फिर जवेलियन थ्रो में देखेंगे सुंदर सिंह गुज्जर। फिर हम विमेन्स 200 में देखेंगे तो सिमरन होकातो होतोजे सेमा, मेंस शॉर्ट पुट। एंड देन वी हैव द लास्ट नेम बट नॉट द लीस्ट, कपिल परमार फॉर जूडो। एंड आई थिंक जूडो के लिए सिर्फ एक ही है, ठीक है। इस पूरी कैटेगरी में अगर हम कंसिडर करें तो हमारे पास बैडमिंटन के 2, ठीक है, वी हैव बैडमिंटन 2 कैटेगरीज एंड फॉर आर्चरी 6, ठीक है। बैडमिंटन के 2 है यहाँ पे देखिए, और शूटिंग के भी 2 है, और बाकी जो हमारे पास एक बचते हैं, ठीक है, वो क्या है? आप काउंट करिए वापस, 1 2 3 4 5
6 7, ठीक है। तो 7 तो ये हमारे हो ही गए, सो एक और नंबर ऐड कर लेते हैं, लेट्स हैव अ लुक। फिर से देख लेते हैं। 1, ये ऐसे याद करने में आपको जल्दी हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7, सो वी हैव 7 एथलेटिक्स, ठीक है। 2 शूटिंग, ठीक है, ये हमारे एथलेटिक्स हो गए, 2 शूटिंग में हो गए, 2 बैडमिंटन में हो गए, 1 जूडो में हो गए, ठीक है। तो अभी भी 12 हो रहे हैं, तो एक क्या बच रहे हैं हमें, देखिए 2 शूटिंग, 2 बैडमिंटन, ठीक है, और 1 आर्चरी। तो देखिए 7 + 2 9, 9 + 2 11 12 एंड 13, तो ओवरऑल वी हैव 13 इन अ रो। और सब जगह पे एथलेटिक्स ने ही धमाल मचा रखा है। जूडो वी हैव 1 हियर। सो लेट्स सी द अदर थिंग, क्या हमारा नेक्स्ट स्टेप बताता है। यस, देख लीजिए ओवरऑल अगर हम इनको ऑब्जर्व करें तो टैली में हम इस तरह देखेंगे कि वी हैव आर्चरी 1 in silver, 1 as silver and 1 as bronze, ठीक है। सबसे ज्यादा द हाईएस्ट वन इज अगेन दिस एंड द लोवेस्ट वन इज कंसिडर्ड टू बी जूडो। अभी अभी आपने कपिल परमार का नाम सुना। देन वी हैव बैडमिंटन। बैडमिंटन एंड शूटिंग में आप देखिए, बैडमिंटन में 1 2 2 है और शूटिंग में 1 1 2 है, ठीक है। ये आपको ऐसे ही याद हो जाएगा। बाकी जूडो 1 एंड एथलेटिक्स में 7 मेडल्स हमने अभी अभी देखे, ब्रोंज थे, 6 मेडल सिल्वर थे और 4 मेडल गोल्ड थे। सो बहुत इजी है लर्न करना। और इसके साथ क्वेश्चंस और क्या पूछे जा सकते हैं इससे रिलेटेड, तो आप देखेंगे वी हैव दिस इनॉग्रेशन टाइम पीरियड और क्लोजिंग टाइम पीरियड, सब कुछ मैंने पहले ही बता दिया। मैस्केट क्या है, हर एक इवेंट का होता है, तो इस बार का मैस्केट है ओलंपिक फ्रिज, याद रखिएगा ये नाम। देन वी हैव द स्लोगन। स्लोगन फॉर दिस ईयर इज गेम्स वाइड ओपन। क्या स्लोगन है, गेम्स वाइड ओपन। एंड हर साल की तरह इस साल भी इंडियन फ्लैग को कौन लेके चल रहे थे, मतलब हर कोई तो नहीं लेके चलते, लेकिन इन्हीं में से कोई ना कोई होते हैं। तो इस साल भी हमारे जो पार्टिसिपेंट थे उनमें से किन्होंने ओपनिंग सेरेमनी में फ्लैग बेयर किया था और क्लोजिंग सेरेमनी में फ्लैग बेयर किया था। तो ओपनिंग सेरेमनी में आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि सुमित अंतन का नाम याद रखेंगे। एंड देन वी हैव भाग्यश्री जाधव। सो सुमित एंड भाग्यश्री, सुमित भाग्यश्री, इसको बार बार आप बोलिए, आपको याद हो जाएगा। क्लोजिंग सेरेमनी में मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि आप प्रीति पाल को याद रखेंगे क्योंकि शी विल कम अगेन। एंड हरविंदर सिंह, हरविंदर सिंह कहाँ पे थे, आर्चरी में थे। एंड प्रीति पाल इन्होंने 2 मेडल्स जीते हैं 100 में और 200 मीटर में, ठीक है। तो ये दोनों नाम आपको याद रखने हैं। फिर से सुनिएगा, अगर हम इंडियन फ्लैग बेरर की बात करें सुमित भाग्यश्री ओपनिंग सेरेमनी में, एंड जब हम क्लोजिंग सेरेमनी की बात करें तो वी हैव हरविंदर सिंह एंड प्रीति पाल। सी बहुत इजी था, बहुत अच्छे से ये टॉपिक्स कवर हुए हैं। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, please subscribe my channel, not only for this valuable information but also for many creative things, not only for UPSC but also for SSC, KVS, NBS and other government exams। हम पूरी तैयारी जनरल नॉलेज की आपको यहाँ कराएंगे और अच्छे से होगा आपके घर बैठे। थैंक यू।